इस संसार में हर एक जीव अपनी संख्या को बढ़ाने में लगा हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, एल्गी हो, कोई भी, वो सभी अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। कुछ जीव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कुछ जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही जीव नए जीव को बना सकता है, दोनों मदर फादर की जरूरत नहीं है, मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल और फीमेल सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, उसमें जो स्पर्म ओवम है या गैमीट्स हैं वो आपस में मिलते हैं और नया जीव बनता है। ह्यूमन और डॉल्फिन ये दो ही ऐसे जीव हैं जो अपने इंजॉयमेंट, प्लेजर के लिए भी सेक्स करते हैं, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं। लेकिन इनके अलावा जितने भी अन्य जीव हैं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं। लेकिन ह्यूमन ने जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ाई तो कई सारे रोग एक दूसरे से फैलने लगे। इन्हीं को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहा गया। ये डिजीजेस छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है, सूक्ष्म जीवों के कारण। ये जीव हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, ऐसे ही फंगस या कई सारे प्रोटोजोन्स, हेलमेंट्स। इनके कारण ये एक शरीर से, एक सेक्सुअल ऑर्गन से दूसरे सेक्सुअल ऑर्गन के बीच ट्रांसमिट होते हैं और कई सारी समस्याएं पैदा करते हैं। तो आज हम इन्हीं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी एसटीडीज, यौन संचारित रोग, जो लैंगिक संपर्क यानी सेक्सुअली जो कांटेक्ट होता है उसकी वजह से एक से दूसरे में फैलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर परिभाषा की हम बात करें, ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ऐसे रोग जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमिट होते हैं उसे हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। इनमें सिफिलिस, गोनोरिया, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, जेनाइटल वार्ट और हेपेटाइटिस बी, जो आपके सिलेबस में है 12th में, इनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो नॉट जस्ट फॉर 12th, ये बीएससी लेवल में भी काम आ सकती है, एमएससी लेवल में भी काम आ सकती है, क्योंकि जनरल पूरी जानकारियां इन सभी रोगों के बारे में ये वीडियो प्रदान करती है। तो पूरी वीडियो देखिएगा और पूरी नॉलेज आपको इसमें मिल पाएगी। चलिए सबसे पहले रोग के बारे में हम बात करते हैं। पहला रोग है सिफिलिस। सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलता है। उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडियम। नाम सबसे इंपॉर्टेंट है इन बैक्टीरिया के या वायरसेस के, जो भी फैलाता है इन रोगों को। इसमें कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं शरीर में, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। स्टेज 1 जो 30 से 90 दिन के बीच चलता है, स्टेज 2 4 से 10 हफ्तों के बीच, और 3 से 15 साल के बीच स्टेज 3 चलता है। तो इसमें पहली स्टेज में तो सिर्फ सोर दिखाई देते हैं, हल्के हल्के, है ना। उसके बाद बॉडी रैशेस होने शुरू हो जाते हैं और फिर इंटरनल ऑर्गन्स, फेफड़ों को या लीवर को या हार्ट को इफेक्ट करने लग जाता है। तो ये स्टेजेस हैं अलग अलग इन्फेक्शियस, और उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अल्सर्स विदाउट पेन। अल्सर का मतलब होता है कि जब घाव हो जाए इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे मुंह में छाला होता है ना, वो भी एक टाइप का अल्सर ही है, छोटा अल्सर। तो ऐसे ही छाले बॉडी में पड़ जाते हैं लेकिन उनमें दर्द नहीं होती। इसके अलावा रेड स्किन हो जाती है, लेसन्स, धब्बे पड़ जाते हैं, सोलन जॉइंट्स, आर्थराइटिस टाइप का हो जाता है, जिसमें जो जोड़ है, पैर हैं या हाथ हैं, वो सूजन हो जाती है उनमें। हार्ट ट्रबल, हृदय संबंधी बीमारी हो जाती है जब एक्यूट स्टेज हो जाए, स्टेज 3 पहुंच जाए। ये जो रोग होते हैं उसका मुख्य कारण है कि जो ये बैक्टीरिया है ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, चाहे वजाइना में चाहे पेनिस में, वो मल्टीप्लाई करता रहता है, क्योंकि वहाँ मॉइस्ट एरिया पाए जाते हैं, खासकर वजाइना के एरिया में। वहां पर मॉइस्ट एरिया मिलने के कारण, गीलापन होने के कारण, ये बैक्टीरिया बहुत अच्छे से वहां मल्टीप्लाई हो पाते हैं, क्योंकि उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट वहां मिलता है, और ये इस प्रकार के रोग बनाते हैं। नेक्स्ट रोग के बारे में बात करते हैं। दूसरा रोग है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है गोनोरिया। गोनोरिया एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है निसेरिया गोनोरिया, निसेरिया गोनोरी भी कहते हैं, इस बैक्टीरिया से ही फैलता है और ये खासकर फीमेल्स को इफेक्ट करता है। हालांकि मेल्स को भी इफेक्ट करता है, लेकिन ज्यादातर फीमेल्स को इफेक्ट करता है। और
ये सबसे ज्यादा डेंजरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में से एक, टॉप में है भाई। इसमें होता क्या है, इसमें सिस्टाइटिस हो सकता है, यानी यूरेटर्स में, मूत्राशय में इन्फेक्शन हो सकता है। प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट ग्लैंड्स में इन्फेक्शन। गोनोरियल अर्थराइटिस यानी गोनोरिया के कारण होने वाला अर्थराइटिस, घुटनों में, जोड़ों में दर्द होना और सूजन होना। कोरियन इन्फेक्शन जिसे हम मेट्राइटिस कहते हैं। आपको पता है कि जब बच्चा पेट गर्भ में आता है, या जो 9 मंथ की जो साइकिल चलती है, तो उनमें अलग अलग लेयर्स होती हैं बच्चे के बाहर, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस। तो एमनियन में एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, इसके बाद कोरियन होता है। तो ये जो कोरियन, यही है कोरियन, इसी में इन्फेक्शन अगर होता है तो ये उसका कारण निसेरिया गोनोरी भी हो सकता है। ऐसे ही सेफिंजिटाइटिस यानी इन्फेक्शन इन फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जहां पर मेल और फीमेल गैमीट, स्पर्म, ओवम आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अलावा पस कंटेनिंग डिस्चार्ज भी वजाइना से निकलना शुरू हो जाता है। तो ये गोनोरिया बहुत ही कॉमन डिजीज है, और ये लैंगिक संपर्क के द्वारा एक से दूसरे में फैलती है। एब्डोमिनल पेन विथ इंटरकोर्स करने में बहुत दर्द होगा। वेजाइनल डिस्चार्ज, ब्लीडिंग भी होने शुरू हो जाती है फीमेल्स में। मेल्स में किडनी को इन्फेक्ट करने लग जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, अंदर की तरफ से इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि मूत्र भी वहीं से आ रहा है और इन्फेक्शन भी वहीं हो रहा है। तो बर्निंग सेंसेशन विथ यूरिनेशन, मूत्र निकालने में, यूरिनेशन करने में बहुत ज़्यादा पेन होगा। इन्फ्लेमेशन इन द पेनिस के आसपास बहुत सूजन, जलन, और स्वॉलन टेस्टिकल्स, जो टेस्टिस हैं वो बहुत फूल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उनमें पानी भर जाएगा या दूसरी ऐसी चीजें, स्वॉलन, सूजन हो जाएगी। डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस, लिंग से डिस्चार्ज भी निकलने लगेगा, वाइट डिस्चार्ज या इस टाइप का कुछ। तो ये सब गोनोरिया में होता है, और इसके ये मेन क्या है, सिम्टम्स हैं जो सामने देखने को मिलते हैं। इसके बाद तीसरी बीमारी के आगे बात करेंगे हम, जेनाइटल हर्पीज। इससे पहले जो पढ़ी थी हमने 2 बैक्टीरियल डिजीज थी, लेकिन ये एक वायरल डिजीज है। ये टाइप 2 हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से फैलता है। ये उन लोगों को ज्यादा फैलता है जो मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं और वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं, यानी कोई बैरियर मेथड का प्रयोग नहीं करते हैं, कंडोम या फेमिडोम इस टाइप की चीजें यूज नहीं करते हैं, और डायरेक्टली अनप्रोटेक्टेड सेक्स इंटरकोर्स करते हैं। तो उनको, मल्टीपल पार्टनर्स रखने वालों को, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें पेन, लेसन्स इन जेनाइटल, बहुत सारे घाव या चकत्ते पड़ जाते हैं। ब्लिस्टर्स यानी फफोले, यानी दाने जिनके अंदर पानी भरा हो उन्हें बोलते हैं फफोले, तो ये ब्लिस्टर्स भी वहां हो जाते हैं। इसके अलावा वजाइनल डिस्चार्ज और अल्सर्स भी हो जाते हैं। तो ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है एक हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2। इसके अलग अलग पार्ट हैं। कोई भी वायरस हो, इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं। पहला बीच का जो डीएनए होता है, इसमें डीएस डीएनए यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और बाहर का प्रोटीन कोट होता है, और ये स्पाइक्स हैं जो चिपकने के काम आते हैं। तो ये एक हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल और फीमेल के वेजाइनल और पेनियल एरिया में इस टाइप के ये लेसन्स और स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं हर्पीज वायरस के कारण। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिजीज है क्लेमाइडियसिस। क्लेमाइडियसिस में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। इस बैक्टीरिया की वजह से ये क्लेमाइडियसिस फैलता है। फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन, सर्विटाइटिस यानी सर्विक्स में इन्फेक्शन, सर्विक्स वेजाइना के एंडिंग में होता है, और यूटेरस वहां से शुरू होता है, गर्भाशय। तो एक बीच में वो एक हिस्सा होता है सर्विक्स, वहां पर इन्फेक्शन हो जाए तो सर्विसाइटिस। इसके बाद एपिडिडाइमिस में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो एपिडिडाइमाइटिस। एपिडिडाइमिस कहाँ होता है, जो टेस्टिकल्स होते हैं 2, उसके ऊपर जो ये वास डिफरेंस होती है ना, जो स्पर्म्स को टेस्टिस से सेमिनिफरस सेमिनल वेसिकल तक पहुंचाते हैं। तो ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं या वास डिफरेंस है,
उससे पहले एक गुच्छे नुमा नलियों का एक स्ट्रक्चर होता है, टेस्टिस के ऊपर पाया जाता है, उसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं जब मेल जो स्ट्रक्चर हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उन्हें आप जब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि एपिडिडाइमिस क्या है। तो वहां अगर इन्फेक्शन हो तो एपिडिडाइमाइटिस और यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्रा यानी मूत्राशय में इन्फेक्शन होना। तो इसके अलावा आंखों में भी इन्फेक्शन हो जाता है इस टाइप से। आंखों में देखो ये दिखना ही बंद हो जाता है भाई, ऐसा भी होता है क्लेमाइडियसिस से। शरीर में दाने, फफोले, छाले, और ये देखो वेजाइनल एरिया और ये जो पेनाइल एरिया है पेनिस के बाहर, इस टाइप से ये घाव हो जा रहे हैं, अल्सर्स हो जा रहे हैं। तो ये कुछ क्लेमाइडियसिस के एग्जांपल्स यहाँ पर देखे हमने कि कैसे कैसे प्रॉब्लम सिम्टम्स इनकी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज है ट्राइकोमोनियसिस। ये एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, उससे फैलता है, इन्फेक्शियस एजेंट है ये। और ये क्या, वेजाइनाइटिस, वेजाइना में इन्फेक्शन, फाउल स्मेलिंग, बदबू और बहुत ज़्यादा गंदी मतलब डिस्चार्जेस, बर्निंग सेंसेशन इन फीमेल्स, बहुत ज़्यादा जलन वगैरह होना वेजाइनल एरिया में, कॉजेज यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्रा यानी मूत्राशय में इन्फेक्शन, एपिडिडाइमाइटिस, एपिडिडाइमिस, और प्रोस्टेट के इन्फेक्शन को प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं मेल में। तो मेल में ये प्रॉब्लम्स होती हैं और फीमेल में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं ट्राइकोमोनियसिस में। इसके अलावा इचिंग, इरिटेशन इन द वल्वा एंड वजाइना, वजाइना में बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह होना, इरिटेशन होना, डिस्चार्ज, ग्रीन डिस्चार्ज, ग्रे डिस्चार्ज, फ्रोथी डिस्चार्ज, थिन विथ अ फाउल और फिशी स्मेल, मछली की जैसी गंध आना या बहुत बदबूदार जो डिस्चार्ज निकलना, पेन विथ सेक्स, बहुत दर्द होना, पेन और बर्निंग व्हेन पीइंग, मूत्र करने में दर्द होना बहुत ज़्यादा या फ्रीक्वेंटली बार बार मूत्र आना, स्पॉटिंग और ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, तो पीरियड्स के टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, वो भी एक सिम्टम है ट्राइकोमोनियसिस का। तो ये चीज़ें अगर बार बार हो रही हैं, ज़्यादा हो रही है, तो ज़रूर हमने किसी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अपने आप को चेक कराना चाहिए। आइए नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट है जेनाइटल वार्ट। जेनाइटल वार्ट कॉज्ड बाय अ वायरस नोन एज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV। ये वायरस वार्ट क्रिएट करता है जेनाइटल्स के आसपास, छाले, एनल एंड सर्वाइकल एरिया, सर्विक्स के एरिया में, एनस और जो लिंग और योनि है उसके आसपास और सर्विक्स के आसपास, एनस के आसपास ये वार्ट्स बनाता है, अल्सर्स क्रिएट करता है और वेजाइनल डिस्चार्ज इससे निकलता है, वही फॉल स्मेल, फिशी स्मेल वाला। रिलेटेड 90% ऑफ सर्वाइक्स और बेनाइंस, एनस, रेक्टम कैंसर एंड ट्यूमर्स। तो बिगिंस, तो कई सारे जो लोअर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स हैं उनके जो अल्सर्स हैं या कैंसर्स हैं उनके लिए जिम्मेदार है ये जेनाइटल वार्ट यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। सर्विक्स का कैंसर और एनस का कैंसर, रेक्टम का कैंसर और ट्यूमर अगर हो तो ये सब 90% जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि जेनाइटल वार्ट का इन्फेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेनिस के ये इस एरिया में और वेजाइना के आउटर स्ट्रक्चर में, जेनाइटल्स में, आउटर जेनाइटल एरियाज में, तो ये इस टाइप से ये छाले पड़ जा रहे हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण। आइए नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं। ये है हेपेटाइटिस बी। आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी, बहुत कॉमन है, मेनली लीवर की बीमारी से कहते हैं, लीवर में इन्फेक्शन, लेकिन इसका बहुत बड़ा कारण है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होना, यानी सेक्स की वजह से एक से दूसरे में हेपेटाइटिस बी वायरस का अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसे हेपेटाइटिस बी या सीरम हेपेटाइटिस हो सकता है। इसमें क्या होता है, ब्लड से ये एक से दूसरे में फैलता है और बॉडी फ्लूइड्स, सीमेन, वीर्य या वेजाइनल फ्लूइड, इनकी वजह से ये फैलता है। जैसे HIV फैलता है वैसे ही ये भी फैलता है, लेकिन HIV से 100 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है ये, तो बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं ये बहुत तेजी से स्प्रेड करता है, इसीलिए देखो पूरी दुनिया का ये नक्शा आप देख सकते हैं, ये अर्थ में अफ्रीकन कंट्रीज हो या एशिया हो या अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, ये जो पूरा एरिया है
यहाँ रेड रेड कलर का जो है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी वाले हैं। जो गुलाबी कलर के हैं ये माइल्ड या मीडियम मॉडरेट इन्फेक्शन वाले हैं, और येलो वाले कम इन्फेक्शन वाले हैं। तो जहां जहां येलो आप देख रहे हैं वहां पर इसका प्रकोप कम है, इन्फेक्शन कम है हेपेटाइटिस बी का। लेकिन जो रेड एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन इसका है। तो इंडिया में आप देख सकते हैं गुलाबी एरिया है, यानी मॉडरेटली ये फैलता है यहाँ, इतना ज्यादा कॉमन नहीं है लेकिन होता है। इसमें होता क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या आती है? टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकावट, वोमिटिंग, उल्टी होना, अर्थराइटिस, घुटनों में या जोड़ों में सूजन होना, डैमेज इन लीवर कॉजिंग जॉन्डिस। इससे क्या होता है, ये हेपेटाइटिस बी वायरस मेनली लीवर की सेल्स को डैमेज करता है, और लीवर की सेल्स अगर डैमेज होती हैं तो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ हो जाता है, मैनेजमेंट है वो गड़बड़ हो जाता है, जो शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं या अलग अलग जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बाय प्रोडक्ट्स को मैनेज करता है लीवर, और लीवर अगर खराब हो जाए तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और पीलिया जॉन्डिस हो जाता है। पीलिया की अलग से वीडियो कभी बनाएंगे हम कि उसमें होता क्या है, पूरे शरीर में पीलापन क्यों हो जाता है, ये सब हम बात करेंगे। लीवर सिरोसिस यानी लीवर की सेल्स का हार्ड हो जाना, पूरी सेल डेड हो जाती हैं और बहुत हार्ड पत्थर जैसा हो जाता है लीवर, इसे बोलते हैं लीवर सिरोसिस। तो ये सब हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी दिखने में कुछ ऐसा, देखिए इसके स्पाइक्स बार्स हैं, और मेनली ये लीवर को अफेक्ट करता है। ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो हमने आज की इस वीडियो में अलग अलग टाइप की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचने के उपाय सभी के लिए कॉमन है कि हम मल्टीपल पार्टनर्स ना रखें, प्रोटेक्शन का यूज करें, जो बैरियर मेथड्स हैं कॉन्डोम फेमिडोम्स इनका प्रयोग करें, जिससे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचा जा सकता है। अननोन पर्सन के साथ हम नहीं कर सकते। और भी कई सारी चीजें हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को दिखाएं। साफ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान है जेनिटल्स में, और बहुत कुछ। तो ये मेन जनरल है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का यूज करना, कौन सी एंटीबायोटिक यूज करनी है कौन सी नहीं, इसकी सलाह हम यहाँ वीडियो में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर के परामर्श पर निर्भर करता है। और बुक्स में कई बार लिखा जाता है दवाइयों के नाम और उनका यूज करते हैं तो कई बार वो घातक भी हो सकता है। इसलिए प्रॉपर डॉक्टरी सलाह से ही कोई काम करना चाहिए, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच के रहना चाहिए। सुरक्षा ही बचाव है। और एड्स जो है वो भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन वो अन्य से भी फैलती है, नॉट जस्ट by sexual means. It can also spread through various other means like blood transfusion या कुछ दूसरे ऐसे चीजें। तो एड्स के लिए हम अलग सी वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का जब भी क्वेश्चन आए तो इन्हीं जो रोग हैं, सिफिलिस, गोनोरिया, जेनिटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, जेनिटल वार्ड और हेपेटाइटिस बी, सिर्फ इनके बारे में ही आपने एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।